औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ सुहावा बार में और हमारे साथ आज मौजूद हैं सुहावा बार के साबिक सदर जनाब राजा गुलजमान एडवोकेट हाई कोर्ट। राय साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने आज हमें टाइम दिया। आज हम इनसे सुहावा बार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राय साहब, आप हमें ये बताएंगे कि सुहावा बार में वकला की कितनी स्ट्रेंथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सुहावा बार आमद पे खुशामदीद कहता हूँ और मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से चंद लम्हे निकाल कर आप सुहावा बार तशरीफ़ लाए। और सुहावा बार की जो स्ट्रेंथ है वो मोर देन 100 है। इसमें 10 के करीब लेडी लायर्स हैं और जो बाकी मेल लायर्स हैं। और इसके अलावा चूँकि मैंने इस बार को 2006 में ज्वाइन किया और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा बार की इनरोलमेंट पे मेरा 21 नंबर था और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बार की जो स्ट्रेंथ है वो 100 से क्रॉस कर चुकी है और इंतहाई प्रोफेशनल बार है। और आप भी विज़िट करें इस बार को, आप हमारे दोस्तों से मुलाकात करें और आप होपफुली बहुत खुश होंगे दोस्तों की जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को देख के, उनकी जो पेशा वाराना महारत है उसको देख के और कोर्ट के साथ जो वर्किंग रिलेशंस हैं वो देख के बार के साथ आप इंतहाई एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। राय साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि राय साहब दो मुसलसल साल 2019 से 20 और 20 से 21 कंसेक्टिवली सुहावा बार के सदर रहे हैं। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप 2 साल सुहावा बार के सदर जब रहे, वकला ने आप पर एतमाद किया, इस दौरान आपने बार की वेलफेयर के लिए और वकला के मसाइल को हल करने के लिए आपने क्या रोल अदा किया? थैंक्स राय साहब। इसमें ये मैं बताता चलूँ कि 2019-20 का जो मेरा फर्स्ट टर्नओवर था बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द बार, उसमें चूँकि एक कुदरती जो ऑफ थी वो एक कोरोना वायरस की शक्ल में उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को, बार्स को, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और उसके जो असरात थे वो सुहावा बार पे भी आए। और जो फर्स्ट टाइम था, मैं चूँकि बहुत सारे काम वकला की वेलफेयर के लिए करना चाहता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो बहुत सारे काम जो मैं नहीं कर सका, तो इस बार ने मेरे ऊपर दोबारा एतमाद किया, दोबारा शफकत की और मुझे नेक्स्ट टर्म के लिए अगेन से मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। अब राय साहब, मैं ये आपको बताता चलूँ और आप इंतहाई ये जानकर खुश भी होंगे कि इस छोटी सी बार में जो है कि एक रावलपिंडी डिवीज़न का हिस्सा है और इसमें मैंने बतौर प्रेसिडेंट बार आज अल्हम्दुलिल्लाह बार में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसके पास चैम्बर नहीं है। मैंने एक कायद-ए-आज़म ब्लॉक के नाम से मल्टी स्टोरी जो चैम्बर की बिल्डिंग थी उसको मैंने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वकला को वो जो चैम्बर थे वो अलाट किए और उन चैम्बर्स की जो अलाटमेंट थी उसमें किसी किस्म की कोई नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म नहीं थी, बल्कि जो सीनियरिटी के मुताबिक थी उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ गेटिंग लाइसेंस थी। उसके अलावा चूँकि जो मेरी बार के वकला हैं उन्हें THQ हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। अब इसमें एक कॉवश से और बार के ताउन से एक बार के अंदर एक डिस्पेंसरी का क़याम किया गया और अब छोटे मोटे जो मसाइल हैं, जो तिब्बी मसाइल हैं, वो वकला अपने यहाँ पे अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मसला था कि रजिस्ट्रियाँ कराने जो क्लर्क साहबान थे वो डाखाने जाते थे और उसके लिए हमने डाखाने वालों से रिक्वेस्ट करके एक जो क्लर्क एट पोस्ट ऑफिस की तरफ से उसको परमानेंटली बार के अंदर बैठा दिया गया कि जितने फॉर समनिंग थ्रू रजिस्टर्ड एडीज़ हैं वो हमारी बार से होते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोसेस था और एक सामने जो बस स्टॉप जो कि ना सिर्फ लायर बल्कि एज वेल एज जो लिटिगेंट उसको फेस कर रहे थे, एक बस स्टॉप की मंजूरी थी ये। और इसके अलावा जो वर्किंग रिलेशन था मुख्तलिफ जूनियर्स वकला के लिए, नए आने वाले वकला के लिए जो हमारे लेक्चर्स थे वो गए बगए हम बार में कंडक्ट करवाते रहते हैं। जी राय साहब,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप ये बताएं कि स्वावा जो कचहरी है, इसमें कोर्ट्स की कितनी तादाद है, इसमें फैमिली जजेस कितने हैं या मजिस्ट्रेट कितने हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट, टोटल तादाद कितनी है? ऐसा एज पर एज के अथराइजेशन इज़ कंसर्न कि जो सिविल जजेस हैं वो हमें 3 अथराइज हैं, और एक हमारी जो सेशन डिवीज़न है जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वो अथराइज हैं। लेकिन चूँकि एक हमारे जज साहब पोस्ट हुए विदाउट रिलीव पोस्ट हुए, उनकी जगह के ऊपर वो 2021 में पोस्ट हुए, उनकी जगह पे ताहाल कोई नए जो जज हैं वो पोस्ट नहीं हुए। हमारे पास अभी प्रेजेंटली 2 सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, वही उन्हीं में से एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी है, उन्हीं में से एक फैमिली जज भी बतौर फैमिली जज भी काम कर रहा है, और वही बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट भी काम कर रहे हैं। और जो दूसरे जज साहबान हैं वो बतौर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट काम कर रही है, और बतौर फैमिली कोर्ट भी काम कर रही है, और बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट भी काम कर रही है। और एक हमारे पास जो अपलेट कोर्ट है वो उसमें सिविल अपलेट कोर्ट और एज वेल एज जो क्रिमिनल अपलेट कोर्ट है जिसमें हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब काम कर रहे हैं। और एज पर एज के वर्किंग रिलेशन ऑफ बार एंड बेंच इज़ कंसर्न, वो बहुत ज़्यादा मसाली है। वो हर जुडिशल पॉलिसी के अंदर, वो चाहे 2007 वाली पॉलिसी है, चाहे वो 2009 वाली पॉलिसी है, चाहे वो 2012 वाली पॉलिसी है, स्वावा बार ने पंजाब के अंदर सबसे पहले उसको मीट किया है। और ये क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी बार के वकला हैं उनको जाता है कि वो इंतहाई प्रोफेशनल लायर्स हैं। और इसमें जो जजेस के हवाले से है कि उसमें जो कोर्ट हैं बड़ी वेल एक्विप्ड कोर्ट है, और उसमें जो मीडिया का निज़ाम है कि वो सारी वो नेट के ऊपर लोड होती हैं। आप कोई भी जजमेंट नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी काज लिस्ट जो है वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी FIRs और जो MLCs हैं वो भी आप ले सकते हैं। और जजों की जो रिहाइश है, जजेस की जो रिहाइश है वो भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और इस हवाले से भी जजेस भी अपने आप को बड़ा ईज़ फील करते हैं कि उन्हें किसी किस्म का कोई जो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। राय साहब, काफ़ी दफ़ा मैं भी यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ अपने केसेस के सिलसिले में, लेकिन जो सर्विस का इशू है, जो नेटवर्क का इशू है, ये काफ़ी देखा गया है। इस वाले से जो स्वावा बार के वकला हैं या आपने इस वाले से कोई काम किया है कि उनको कहा जाए कि यहाँ पे सर्विस को बहाल किया जाए ताकि सिग्नल अच्छे हों, ताकि लोगों से रब्ता हो सके? इसमें रह साहब हमने टाइम टू टाइम हमने मुख्तलिफ जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं हमने उससे रब्ता किया। मैंने बतौर प्रेसिडेंट पर्सनल कैपेसिटी में मैंने मुख्तलिफ जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनसे रब्ता किया, लेकिन ताल जो सर्विस है वो उसकी बेहतरी की तरफ कोई किसी किस्म का जो स्टेप है वो नहीं लिया गया। क्योंकि हमारे जितने भी टावर्स लगे हुए हैं वो चकवाल मोड़ पे लगे हुए हैं, और उनकी जो डायरेक्शन है वो कचहरी की तरफ से नहीं है, कचहरी की तरफ नहीं है। और इस हवाले से अब हमारी एक पटिशन चल रही है जिसमें यूफोन, टेलीनॉर और मोबिलिंग और उसके अलावा जो जोंग, उनके जो चीफ टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं उनको जज साहब ने तलब कर रखा है। और होपफुली उनकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो कल के लिए फ़िक्स है। और उस केस का टाइटल है सैयद शुजात हुसैन काज़मी वर्सेस चीफ टेक्निकल ऑफिसर EDC। और होपफुली वो इस मामले को ओवरकम किया जाएगा और इस सर्विस के इशू को भी विद द असिस्टेंस ऑफ द बार जो है वो उसको ओवरकम किया जा सका विद इन अ शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम। राय साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस हवाले से आपको मैसेज देना चाहें या वकला के मसाइल के लिए कोई और बात करना चाहें तो वो? राय साहब, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड विजिट इन सब डिवीजन बार एसोसिएशन स्वावा। और मेरी जो गुजारिश है तमाम वकला से कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें ना कोई टाइम की मैनेजमेंट है और ना उसमें किसी किस्म का जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात है
वो कला ने हर वक्त अपने क्लाइंट के लिए काम करना होता है, और ऊपर जाने के लिए और एक अच्छा वकील बनने के लिए ज़रूरी है कि ही मस्ट ऑलवेज स्टिक टू हिज जॉब। और यही प्रोफेशनलिज्म है कि उसने अपनी जॉब के साथ वो बड़ा कनेक्ट रहना होता है, और दिन रात उसने मेहनत करनी होती है, तब भी वो अपना नाम कमा सकता है। और इंसाफ के हसूल के लिए जो जिद्दोजहद कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो उसकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राय थैंक यू साहब, वेरी मच राय बहुत साहब। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और हो। मैं हमेशा से आपकी ऑनर करूंगा, और इसका जो ये सक्सेसफुल टूर है आपको, इसको याद रखा जाएगा, और सवा बार आपको हमेशा एहतराम और इज़्ज़त की निगाहों से देखती है, और हमेशा से देखती रहेगी। और आपका जो एहतराम है और आपकी जो इज़्ज़त है वो हमेशा जो सवा बार के दिल में है। बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया राय जी, साहब, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया जी।